ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे। जिन भाई को ज़रूरत है वो माइक को ऑन कर सकते हैं। सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे जिससे क्या है क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज का जो क्लास है वो आपका डीसी पावर सप्लाई का 0.6 आपका ये क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज इसमें जानेंगे कि डीसी पावर सप्लाई की कुछ रीडिंग्स जिनसे हम सेट को कहीं ना कहीं उसको समझने में हमें हेल्प होती है। जैसे आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड आया, ठीक है, आपके पास यहाँ पर कोई हैंडसेट डेड आया तो आप जानते हैं डेड फ़ोन हमारा दो स्टाइल से होता है, दो प्रकार से या दो टाइप से। ठीक है, पहला है जिसमें कि लीकेज करंट है यानी शॉर्टिंग। शॉर्टिंग को हटाने का तरीका आप जानते ही हैं, कैसे हटाया जाता है। शॉर्टिंग को हटाने का तरीका है, एक तो रोजन फ्लेक्स है, ठीक है, दूसरा नंबर है मीटर, तीसरा है पिट मैप, चौथा है सेमेस्टिक डायग्राम। ठीक है, अगर आपको इन चारों चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप किसी भी फ़ोन की शॉर्टिंग को हटा सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। दोस्तों एक तो ये हो गया, ठीक है, डेड सेट में अगर आपका सेट डेड रहेगा तो इस आपका नंबर 1 नंबर 2, अगर 2 पार्ट में जाता है तो वो शॉर्टिंग का एरिया है। शॉर्टिंग को हटाने का तरीका सेम ही रहता है। जैसे आप हटाते हैं कोई पार्ट्स अगर गर्म होता है तो आप रोजन वक्त से समझ ही जाते हैं कि ये पार्ट शॉर्ट है। फर्स्ट नंबर पर शॉर्टिंग, जैसे कि आपके सेट में शॉर्टिंग नहीं है, जब आपके सेट में क्या है शॉर्टिंग नहीं है तो ये आपका डीसी पावर सप्लाई का छठवां पार्ट है। ठीक है, आपके पास डेड फोन आया और आपने चेक किया कि उसमें शॉर्टिंग नहीं है। आपने जैसे ही मल्टीमीटर से लगाया, जैसे आपने डीसी पावर सप्लाई से मल्टीमीटर चेक किया, दोनों साइड रीडिंग जो रीडिंग है, वन साइड आपको रीडिंग आ रहा है 300 और सेकंड साइड ओनली 1, तो आपका ये सही है, आपका फ़ोन में लीकेज करंट नहीं है। ठीक है, यानी शॉर्ट नहीं है, शॉर्टिंग नो शॉर्टिंग। ठीक है, आप दो तरह से फ़ोन डेड होते हैं, एक टाइप शॉर्टिंग होता है, दूसरी साइड आपका शॉर्टिंग नहीं होता है। और अब इस समय आपने डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट किया है, ये एम्पियर का मीटर है आपका, ये आपका सेट है आपका डीसी पावर सप्लाई 4 वोल्टेज पर। अब आपने अपने फ़ोन को कनेक्ट किया, ये आपका फ़ोन हो गया, ठीक है, जो कि अभी डेड है कंप्लीट। ठीक है, आपने अपने फ़ोन को कनेक्ट किया डीसी पावर सप्लाई से, यहाँ पर आपने दोनों क्रॉप को लगाया। ये आपका डीसी पावर सप्लाई का छठवां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, हमारा एक नया चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आर शंकर टेक। उस पर आपको इससे भी अच्छी नॉलेज मिलती है और उसमें आपको टूल्स की जानकारी उस चैनल पर आपको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये अब आप इसको ध्यान देंगे, जैसे आपने पावर बटन को दबाया, ठीक है, और उसने कुछ रीडिंग्स ली, कुछ रीडिंग्स लेने के बाद वो स्टक हो गया। ठीक है, छठवें पार्ट में आपका सीपीयू और एमएमसी से आने वाले फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। आपने पावर बटन को दबाया और यहाँ पर एम्पियर का कुछ रीडिंग लेकर स्टक हो गया 0.60 या आपका 0.46 जो भी है वो स्टक हो गया, या आपका 100 से ऊपर, जैसे आपका यही तो ये स्टक हो गया। तो दोस्तों स्टक होने का मतलब होता है आपके सेट में कहीं ना कहीं एमएमसी का प्रॉब्लम है। अगर आपका रीडिंग, आपने बटन को दबाया, रीडिंग आपका एक जगह पर ही रुक गया, जैसे अगर आपका 0.90 पे आके रुक जाता है या 100 से पार निकल जाता है और वो रुक जाता है, तो रुकने का मतलब होता है आपके सेट में कहीं ना कहीं एमएमसी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एमएमसी का प्रॉब्लम होता है। अगर आपका डबल डेकर है तो उसमें आपका 200 से नीचे रीडिंग रहता है स्टक, तो उस टाइम आपका रैम में दिक्कत होता है।
जब हम सीपीयू को लगाते हैं तो हमारा रीडिंग उतना जाता है विदाउट रैम के। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हमारा यहाँ पर इमएमसी का फॉल्ट है। मैं दोबारा बताता हूँ, आप पावर बटन को दबाओगे और आपका रीडिंग एक जगह पर रुक जाएगा। बहुत सी रीडिंग हमारी 100 से नीचे रुकती हैं और बहुत सी रीडिंग हमारी 100 से ऊपर रुकती है। ठीक है दोस्तों, ये सीपीयू पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह। जैसे कुछ सीपीयू के नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे सीपीयू आपका हो गया एक, जो ये सीपीयू है इसका जो रीडिंग है वो आपका 100 से नीचे पर स्टक होता है। और भी कुछ सीपीयू होते हैं जैसे ये दोस्तों, इनमें क्या है, आपका 100 से नीचे ही आपका रीडिंग स्टक होता है। ठीक है दोस्तों, देख लेना, ये मैंने अभी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि ये नंबर आपके सही है कि नहीं। फिलहाल जो भी आपके 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट के जितने भी सीपीयू होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके सीपीयू होते हैं ना, उनका जो इमएमसी खराब होने का रीडिंग होता है ना, वो 100 से नीचे होता है। वो आपका 100 से नीचे, ये आपके 100 से नीचे स्टक होंगे। जैसे आपका 60 पे स्टक हो जाए या 90 पे हो जाए या आपका 50 पे हो जाए, पर 100 से नीचे स्टक होंगे तो आप समझ जाना कि इसमें आपका 3 डिजिट का सीपीयू लगा हुआ है। अगर जहाँ पर आपका 4 डिजिट का सीपीयू लगा होता है, 4 डिजिट का, जैसे आपका 4 नंबर का, जैसे 8953 या 8917 या 8937, जो भी हैं आपके सीपीयू जो 4 डिजिट के हैं, उनमें आपका 100 प्लस, उसमें आपका 100 से ऊपर रीडिंग स्टक होता है। आप समझ जाओगे कि हाँ हमारे सेट के अंदर रैम का दिक्कत है। दोस्तों ऐसा ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। बाकी का कहीं अगर हल्का ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोबो इमएमसी का ही दिक्कत, आपको इस वीडियो केवल यही समझना है कि इमएमसी का दिक्कत है कब, जब आपका स्टक होगा रीडिंग, जब आपका स्टक हो जाएगा पावर बटन दबाने पर, तो समझ जाएंगे कि हाँ हमारे सेट के अंदर कहीं ना कहीं इमएमसी का दिक्कत है। उस टाइम आपका फ़ोन पोर्ट बना लेगा, पोर्ट बना लेगा। ठीक है, पोर्ट लोग जानते ही हैं पोर्ट कैसे बनता है। जैसे अगर जो भाई नहीं जानते उसके लिए बता देता हूँ, आप कंप्यूटर के अंदर अपने फ़ोन को लगाओगे तो उसमें कुछ आवाज़ आएगी, समझ जाना कि आपका फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप ईडल पॉइंट को जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप आवाज़ से भी समझ सकते हैं कि हमारा फ़ोन कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारे सेट के अंदर पावर सेक्शन में कोई भी मसला नहीं है, केवल आपको इमएमसी पर ही काम करना है और सीपीयू पर। ठीक है दोस्तों, ये जो रीडिंग्स है 3 डिजिट का 100 से नीचे आता है और 4 डिजिट का 100 से ऊपर। दोस्तों ये हमारा खुद का लाइव प्रैक्टिकल है, आप देख लेना। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें, ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।